नमस्कार, मैं हूँ रिद्धिमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। फटाफट अंदाज में बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। हैदराबाद के गुड़ीमलकापुर क्षेत्र में सोमवार देर रात एक फर्नीचर निर्माण इकाई में भीषण आग लग गई। यह फैक्ट्री विंटेज फंक्शन हॉल के पास स्थित थी। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास की दो अन्य फर्नीचर इकाइयां भी इसकी चपेट में आ गईं। घटना की सूचना मिलते ही गुड़ीमलकापुर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने 4 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाने के लिए अभियान चलाया और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित कर लिया। आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। स्थानीय लोगों के अनुसार आग को लेने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आग की ऊंची लपटें और धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से आग को और अधिक फैलने से रोका जा सका। हैदराबाद में खाद्य मिलावट और अस्वच्छ खाद्य कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अधिकारियों ने शहर के लोकप्रिय भोजन प्रतिष्ठानों कोडिकुरा, चिट्टिगारे और कांची कैफे का निरीक्षण किया। जांच के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों में कई स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा संबंधी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। अधिकारियों के अनुसार निरीक्षण के दौरान बिना लेबल वाले चिकन उत्पाद, मिठाइयां और अन्य खाद्य सामग्री पाई गई, जिनकी पहचान और भंडारण संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली इन वस्तुओं को तत्काल नष्ट कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि रसोई और खाद्य भंडारण क्षेत्रों में पर्याप्त स्वच्छता नहीं रखी जा रही थी। खाद्य पदार्थों के रखरखाव, सफाई व्यवस्था और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कई कमियां दर्ज की गईं। अधिकारियों ने प्रबंधन को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग और संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से समझौता करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यवसायों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। हाल के महीनों में हैदराबाद में खाद्य मिलावट, खराब गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री और अस्वच्छ उत्पादन इकाइयों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना तथा खाद्य कारोबार में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक कोचिंग सेंटर में सोमवार को भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद जान बचाने के लिए कई छात्र और अन्य लोग पहली मंजिल से कूदते हुए दिखाई दिए। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही पूरे भवन में धुआं भर गया, जिससे अंदर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। कई छात्रों ने बाहर निकलने का रास्ता न मिलने पर खिड़कियों और बालकनी से छलांग लगा दी। कुछ स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए नीचे खड़े होकर कई लोगों को बचाने में मदद की। अधिकारियों के मुताबिक आग एक व्यावसायिक भवन में लगी थी, जिसमें कोचिंग सेंटर के अलावा अन्य प्रतिष्ठान भी संचालित हो रहे थे। आग तेजी से फैलने के कारण कई लोग अंदर फंस गए। दमकल विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया। इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकांश छात्र बताए जा रहे हैं। कई अन्य लोग घायल हुए हैं और उनका विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। आग पर काबू पाने के बाद बचाव दल ने भवन के भीतर तलाशी अभियान चलाकर शवों और घायलों को बाहर निकाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और अपने निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर लखनऊ पहुंचकर राहत कार्यों की समीक्षा की। राज्य सरकार ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और प्रशासनिक लापरवाही के पहलुओं की भी जांच की जा रही है। इस दर्दनाक हादसे ने कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हैदराबाद के जालपल्ली क्षेत्र के बालाजी नगर स्थित एक प्लास्टिक सेग्रीगेशन प्लास्टिक छंटाई यूनिट में मंगलवार तड़के भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। अग्निशमन विभाग के अनुसार आग सुबह लगभग 2:33 बजे लगी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया। आग बुझाने के लिए 8 फायर इंजनों को तैनात किया गया। फायर अधिकारियों ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। साथ ही इस हादसे में हुए आर्थिक नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है।
अधिकारियों के मुताबिक बालाजी नगर की यह घटना मंगलवार को शहर में सामने आई दूसरी बड़ी अग्निकांड की घटना है। इससे पहले गुड़ीमलकापुर क्षेत्र में फर्नीचर की कई दुकानों में भी आग लगने की घटना सामने आई थी। प्रशासन ने कहा है कि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के बाहरी क्षेत्र तुर्कयामजल स्थित श्री चैतन्य कॉलेज में छात्राओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रदर्शन कर रही छात्राओं को नियंत्रित करने के लिए पहुंची पुलिस पर बल प्रयोग के आरोप लगे हैं। इस दौरान आदिबाटला सर्किल इंस्पेक्टर दिवायमी सीआई पर कुछ छात्राओं के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रही थीं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्राओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। घटना के बाद छात्राओं और उनके अभिभावकों में नाराजगी देखी गई। विरोध कर रहे लोगों ने संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे। घटना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। विभिन्न छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और उपलब्ध वीडियो फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरी घटना की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 716 NH 716 पर सोमवार तड़के आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम APSRTC की एक बस और एक ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसा पुल्लमपेट मंडल के उदुमुवारी पल्ले गांव के पास हुआ। पुलिस के अनुसार APSRTC की अल्ट्रा डीलक्स बस तिरुपति से कडप्पा जा रही थी। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री सीटों को नुकसान पहुंचा। हादसे में एक किशोरी और एक मासूम बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में घायल हुए 15 से अधिक यात्रियों को तत्काल राजमपेट सरकारी अस्पताल और अन्य चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया गया। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। दुर्घटना के कारण कुछ समय तक राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। आंध्र प्रदेश के परिवहन मंत्री M रामप्रसाद रेड्डी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गंभीर रूप से घायल यात्रियों को आवश्यकता पड़ने पर उच्च चिकित्सा केंद्रों में स्थानांतरित करने को भी कहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में टक्कर के कारणों का पता लगाने के लिए दोनों वाहनों की स्थिति और सड़क सुरक्षा संबंधी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित फार्मा सिटी क्षेत्र में मंगलवार को दाक्षिण एनर्जी की इकाई में हुए भीषण विस्फोट और आग लगने की घटना में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार 2 अन्य कर्मचारियों के मलबे और आग से प्रभावित क्षेत्र में फंसे होने की आशंका है तथा उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। यह हादसा सुबह इकाई के संचालन के दौरान हुआ। विस्फोट के बाद परिसर में आग तेजी से फैल गई, जिससे फैक्ट्री के भीतर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग, पुलिस और आपदा राहत दल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने तथा फंसे हुए कर्मचारियों की तलाश के लिए अभियान शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतकों के शव बुरी तरह झुलस गए थे। अधिकारियों ने बताया कि आग और धुएं के कारण बचाव कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और औद्योगिक सुरक्षा मानकों के पालन की भी समीक्षा की जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि बचाव कार्य पूरा होने के बाद ही हताहतों और नुकसान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पूरे क्षेत्र को सुरक्षा कारणों से घेर लिया गया है और संबंधित एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 1 के अधिग्रहण के लिए भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC से प्रस्तावित ऋण को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ हुई बातचीत सकारात्मक रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लंबित मुद्दों का जल्द समाधान निकलेगा और परियोजना को आगे बढ़ाने में तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। बैठक में हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 1 को एल&टी से अधिग्रहित करने के लिए आवश्यक 13,600 करोड़ रुपए के IRFCRN की मंजूरी और वितरण पर चर्चा हुई। बैठक के बाद रेवंत रेड्डी ने कहा कि रेल मंत्री के साथ हुई चर्चा रचनात्मक और सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि वह हैदराबाद मेट्रो परियोजना से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात करेंगे। तेलंगाना सरकार हैदराबाद मेट्रो के 69 किलोमीटर लंबे फेज 1 नेटवर्क का अधिग्रहण करना चाहती है ताकि भविष्य के विस्तार कार्यों को एकीकृत तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है, जिसमें इक्विटी अधिग्रहण और मौजूदा कर्ज के पुनर्वित्त रीफाइनेंसिंग की व्यवस्था शामिल है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को पत्र लिखकर IRFCRN जारी कराने और मेट्रो फेज 2 विस्तार परियोजना के लिए केंद्र की मंजूरी दिलाने में सहयोग मांगा था। राज्य सरकार का कहना है कि फेज 2 विस्तार के लिए फेज 1 का अधिग्रहण और वित्तीय पुनर्गठन महत्वपूर्ण है। हैदराबाद मेट्रो परियोजना के लिए IRFCRN को लेकर पिछले कुछ दिनों से केंद्र और राज्य सरकार के बीच शर्तों को लेकर चर्चा चल रही थी। हालांकि ताज़ा बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच गतिरोध कम होने और परियोजना को आगे बढ़ाने की उम्मीद बढ़ी है।